नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे 2025 में आरपीसी द्वारा राजस्थान भूगोल से संबंधित दिए गए प्रश्नों के संबंध में। प्रश्न है, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, उदयपुर, सीकर, नागौर, जालोर, सीकर, अजमेर, सिरोही। इस प्रश्न का राइट आंसर है सीकर, अजमेर, सिरोही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की दाहिने तट कोठारी, बेड़च, खारी, डाई? इस प्रश्न का राइट आंसर है बेड़स नदी। बनास नदी जो कि राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती और पूर्णतः राजस्थान में बहते हुए सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वर में चंबल नदी के एक अन्य सहायक नदी सीप भी आकर मिलती है और तीनों नदियां रामेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। दाहिने तट की ओर से गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलकर आने वाली आयर नदी जो उदयपुर की उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़स कहलाती है, जो भीलवाड़ा के बिगोद में बनास नदी में मिल जाती है। बिगोद भीलवाड़ा में भीलवाड़ा से आने वाली मैनाल नदी भी आकर मिलती है और बिगोद में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। राजसमंद की दिवेड़ की पहाड़ी से आने वाली कोठारी नदी भी भीलवाड़ा में बनास में मिलती है। बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से आने वाली खारी नदी राजमहल टोंक में बनास में मिलती है और यहीं अजमेर से आने वाली डाई नदी भी बनास में मिलती है और तीनों नदियां राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। जयपुर से मोरेल नदी आती है, करौली से कालीसील नदी भी बनास में आकर मिलती है। इस प्रकार बनास नदी की दाहिने तट की दो प्रमुख नदियां हैं, बेड़स नदी और मैनाल नदी। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी भी है। अगला प्रश्न, धोकड़ा, पलास, तेंदू और शैमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, मिश्रित पतझड़ वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन। इस प्रश्न का राइट आंसर है मिश्रित पतझड़ वन। और अर्ध उष्ण सदाबहार वन ये केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज 171 तथा मोती उन्नत किस्में है? मक्का की, बाजरा की, ज्वार की, गेहूं की? इस प्रश्न का राइट आंसर है बाजरा की। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान है और राजस्थान में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से जिलेवार देखें तो बाड़मेर प्रथम स्थान पर है। राजस्थान देश के कुल 44.67% बाजरा का उत्पादन करता है। ज्वार उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है और देश के कुल ज्वार उत्पादन का 14.87% उत्पादन राजस्थान करता है। मक्का की अन्य किस्म देखें तो माई धवल और माई कंचन है। गेहूं की सोनालिका, कल्याण सोना और मालविका है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? गलत कथन बताना है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग से हुई थी। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में है। इस प्रश्न का आंसर है इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से नहीं की गई, इसकी तुलना यूरोप के आल्प्स पर्वत से की जाती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की कुल जनसंख्या के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? हम जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। इस हिसाब से विकल्प अजमेर अपना सही हो जाएगा। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो डूंगरपुर सबसे कम है, फिर बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। गोबेन नाम की एक ग्लास फैक्ट्री है जिसके संबंध में बताना है कि ये किस देश की है और राजस्थान में इसकी एक यूनिट कहाँ स्थित है। ये फ्रांस की है और भिवाड़ी में है। जर्मनी की है, धौलपुर में है। जापान की है, कोटा में है। अमेरिका की है और बहरोड में है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ये फ्रांस की है और भिवाड़ी अलवर में इसकी एक यूनिट है। ये मिलान करना है। एक तरफ है देलवाड़ा, नाकोड़ा, रामेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी। दूसरी तरफ है बालोतरा, बांसवाड़ा, आबू पर्वत, सवाई माधोपुर। तो देलवाड़ा ये आबू पर्वत में है और नाकोड़ा बालोतरा में, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में और त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में। इस तरीके से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए से 3, बी से 1 और सी से 4, 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस नस्ल के गोवंश दुग्ध उत्पादन तथा अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं और अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही तथा सांचौर में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर है कांकरेज। धन्यवाद मित्रों।